जय श्री कृष्णा। धारा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे चैनल पर पौष मास महात्म्य की कथा चल रही है। आशा करती हूँ इससे पहले के सभी अध्याय आपने ध्यानपूर्वक श्रवण किए होंगे। अभी तक आपने सुना मरीच आदि ब्रह्म कुमारों तथा दक्ष कन्याओं की संतति का वर्णन। दक्ष के श्राप से पीड़ित चंद्रमा का भगवान शिव की शरण में जाना। अपनी कन्याओं के अनुरोध पर दक्ष का चंद्रमा को लौटा लाने के लिए जाना और शिव की शरणागत वत्सला तथा विष्णु की कृपा से दक्ष को चंद्रमा की प्राप्ति। आइए इससे आगे की कथा का श्रवण करते हैं। आज का अध्याय है जाति और संबंध का निर्णय। आगे की कथा का श्रवण करते हैं। तदंतर सोती ने मुनिश्रेष्ठ बालखिल्यादि बृहस्पति उतथ्य पराशर विश्रवा कुबेर रावण कुंभकर्ण महात्मा विभीषण वात्स्य शांडिल्य सावर्णी कश्यप तथा भारद्वाज आदि की ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और अनेकों अनेक वर्ण संकर जातियों की उत्पत्ति के प्रसंग सुनाकर कहा। अश्वनी कुमार के द्वारा एक ब्राह्मणी के गर्भ से पुत्र की उत्पत्ति हुई। इससे उस ब्राह्मणी के पति ने पुत्र सहित पत्नी का त्याग कर दिया। ब्राह्मणी दुखित हो योग के द्वारा देह त्याग कर गोदावरी नाम की नदी हो गई। सूर्यनंदन अश्वनी कुमार ने स्वयं उस पुत्र को यत्नपूर्वक चिकित्सा शास्त्र नाना प्रकार के शिल्प तथा मंत्र पढ़ाए, किंतु वह ब्राह्मण निरंतर नक्षत्रों की गणना करने और वेतन लेने से वैदिक धर्म से भ्रष्ट हो इस भूतल पर गणक हो गया। उस लोभी ब्राह्मण ने ग्रहण के समय तथा मृतकों के दान लेने के समय शूद्रों से भी अग्रदान ग्रहण किया था, इसीलिए अग्रदानी हुआ। एक पुरुष किसी ब्राह्मण के यज्ञ में यज्ञ कुंड से प्रकट हुआ। वह धर्मवक्ता सूत कहलाया। वही हम लोगों का पूर्व पुरुष माना गया है। कृपानिधान ब्रह्मा जी ने उसे पुराण पढ़ाया। इस प्रकार यज्ञ कुंड से उत्पन्न सूत पुराणों का वक्ता हुआ। सूत और वैश्या के गर्भ से एक पुरुष की उत्पत्ति हुई जो अत्यंत वक्ता था। लोक में उसकी भट्ट अर्थात भाट संज्ञा हुई। वह सभी के लिए स्तुति पाठ करता है। यह मैंने भूतल पर जो जातियां हैं उनके निर्णय के विषय में कुछ बातें बताई हैं। वर्ण संकर दोष से और भी बहुत सी जातियां हो गई हैं। सभी जातियों में जिनके साथ सर्वथा संबंध है उनके विषय में मैं वेदोक्त तत्व का वर्णन करता हूँ। जैसा कि पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने कहा था, पिता तात और जनक ये शब्द जन्मदाता के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। अम्बा माता जननी और प्रसू इनका प्रयोग गर्भधारणी के अर्थ में होता है। पिता को पितामह कहते हैं और पितामह के पिता को प्रपितामह। इनसे ऊपर के जो कुटुंबी जन हैं उन्हें सगोत्र कहा गया है। माता के पिता को पितामह कहते हैं। मातामह के पिता की संज्ञा प्रमातामह है और प्रमातामह के पिता को वृद्ध प्रमातामह कहा गया है। पिता की माता को पितामही और पितामही की सास को प्रपितामही कहते हैं। प्रपितामही की सास को वृद्ध प्रपितामही जानना चाहिए। माता की माता मातामही कही गई है। वह माता के समान ही पूजित होती है। प्रमातामह की पत्नी को प्रमातामही समझना चाहिए। प्रमातामह के पिता की स्त्री वृद्ध प्रमातामही जानने योग्य है। पिता के भाई को पितृव्य ताऊ चाचा और माता के भाई को मातुल अर्थात मामा कहते हैं। पिता की बहन पितृ स्वसा
अर्थात फुआ कही गई है और माता की बहन मासूरी अर्थात मौसी, सुनु, तनय, पुत्र, दायाद और आत्मज ये बेटे के अर्थ में परस्पर पर्यायवाची शब्द हैं। अपने से उत्पन्न हुए पुरुष पुत्र के अर्थ में धनभाक और वीर्यज शब्द भी प्रयुक्त होता है। उत्पन्न की गई पुत्री के अर्थ में दुहिता, कन्या और आत्मजा शब्द प्रचलित है। पुत्र की पत्नी को वधू, बहू जानना चाहिए और पुत्री के पति को जामाता अर्थात दामाद। प्रियतम पति के अर्थ में पति, प्रिय, भर्ता और स्वामी आदि शब्द प्रयुक्त होते हैं। पति के भाई को देवर कहा गया है और पति की बहन को नांदा अर्थात ननद, पति के पिता को ससुर और पति की माता को स्वश्रु अर्थात सास कहते हैं। भार्या, जाया, प्रिया, कांता और स्त्री ये पत्नी के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। पत्नी के भाई को श्यालक अर्थात साला और पत्नी की बहन को श्यालिका अर्थात साली कहते हैं। पत्नी की माता को स्वश्रु अर्थात सास तथा पत्नी के पिता को स्वशुर कहा गया है। सगे भाई को सोदर और सगी बहन को सोदरा या सहोदरा कहते हैं। बहन के बेटे को भागिन्य, भगिना या भांजा कहते हैं और भाई के बेटे को भ्रातृज, भतीजा। बहनोई के अर्थ में आबूत, भगनीकांत और भगनीपति आदि शब्दों का प्रयोग होता है। साली का पति साडू भी अपना भाई ही है क्योंकि दोनों के ससुर एक हैं। मुने स्वसुर को भी पिता जानना चाहिए, वह जन्मदाता पिता के ही तुल्य है। अन्नदाता भय से रक्षा करने वाला, पत्नी का पिता विद्यादाता और जन्मदाता ये 5 मनुष्यों के पिता हैं। अन्नदाता की पत्नी, बहन, गुरु पत्नी, माता, सौतेली माँ, बेटी, बहू, नानी, दादी, सास, माता की बहन, पिता की बहन, चाची और मामी ये 14 माताएं हैं। पुत्र के अर्थ में पौत्र शब्द का प्रयोग होता है तथा उसके भी पुत्र के अर्थ में प्रपौत्र शब्द का। प्रपौत्र के भी जो पुत्र आदि हैं वे वंशज तथा कुलज कहे गए हैं। कन्या के पुत्र को दोहित्र कहते हैं और उसके जो पुत्र आदि हैं वे बांधव कहे गए हैं। भांजे के जो पुत्र आदि पुरुष हैं उनकी भी बांधव संज्ञा है। भतीजे के जो पुत्र आदि हैं वे ज्ञाति माने गए हैं। गुरुपुत्र तथा भाई इन्हें पोष्य एवं परम बांधव कहा गया है। मुने गुरुपुत्री और बहन को भी पोष्या तथा मातृतुल्य माना गया है। पुत्र के गुरु को भी भ्राता मानना चाहिए, वह पोष्य तथा सुस्त्रीकद बांधव कहा गया है। पुत्र के ससुर को भी भाई समझना चाहिए, वह वैवाहिक बंधु माना गया है। बेटी के ससुर को भी यही संबंध बताया गया है। कन्या का गुरु भी अपना भाई ही है, वह सुस्त्रीग्ध बांधव माना गया है। ससुर और गुरु के भाइयों का भी संबंध गुरु तुल्य ही कहा गया है। जिसके साथ बंधुत्व अर्थात भाई का सा व्यवहार हो उसे मित्र कहते हैं। जो सुख देने वाला है उसे मित्र जानना चाहिए और जो दुख देने वाला है वह शत्रु कहलाता है। दैववश कभी बांधव भी दुख देने वाला हो जाता है और जिससे कोई भी संबंध नहीं है वह सुखदायक बन जाता है। विप्रवर इस भूतल पर मनुष्यों के विद्या जनित, योनि जनित और प्रीति जनित ये 3 प्रकार के संबंध कहे गए हैं। मित्रता के संबंध को प्रीति जनित संबंध जानना चाहिए, वह संबंध परम दुर्लभ है। मित्र की माता और मित्र की पत्नी ये माता के तुल्य हैं, इसमें संशय नहीं है। मित्र के भाई और पिता मनुष्यों के लिए चाचा ताऊ के समान आदरणीय हैं।
इस प्रकार यह अध्याय यहीं समाप्त हुआ। ओम श्री कृष्णाय नमः। कथा अभी जारी है। आइए इसकी आगे की कथा सुनते हैं। सूर्य के अनुरोध से सुतपा का अश्वनी कुमारों को शाप मुक्त करना तथा संध्या निरत वैष्णव ब्राह्मण की प्रशंसा। शौनक जी ने पूछा, महाभाग सूत नंदन, उस ब्राह्मण ने अपनी पत्नी का त्याग करके शेष जीवन में कौन सा कार्य किया? अश्वनी कुमारों के नाम क्या हैं? वे दोनों किसके वंशज हैं? सोती बोले, ब्राह्मण, उन ब्राह्मण देवता का नाम सुतपा था। वे भरद्वाज कुल में उत्पन्न बहुत बड़े मुनि थे। उन्होंने पहले हिमालय पर रहकर भगवान श्री कृष्ण अर्थात विष्णु की प्रसन्नता के लिए दीर्घ काल तक तपस्या की थी। उस समय वे महातपस्वी और तेजस्वी मुनि ब्रह्मतेज से जाज्वल्यमान दिखाई देते थे। एक दिन उन्हें सहसा आकाश में क्षण भर के लिए श्री कृष्ण ज्योति का दर्शन हुआ। उस बेला में उन्होंने भगवान से यह वर मांगा, प्रभो, मैं आत्मनिष्ठ हो प्रकृति से परे सर्वथा निर्लिप्त रहूं। उन्होंने मोक्ष नहीं मांगा, भगवान से उनकी अविचल दास्य भक्ति के लिए याचना की। तब आकाशवाणी हुई, ब्राह्मण, पहले स्त्री परिग्रह अर्थात उसका विवाह करो, उसके बाद भोग संबंधी प्रारब्ध के क्षीण हो जाने पर मैं तुम्हें अपनी दास्य भक्ति दूंगा। तदंतर स्वयं ब्रह्मा जी ने उन्हें पितरों की मानसी कन्या प्रदान की। मुनिवर शौनक, उनके गर्भ से कल्याण मित्र नामक पुत्र का जन्म हुआ। उस बालक के स्मरण मात्र से किसी को अपने ऊपर वज्र या बिजली गिरने का भय नहीं रहता। इतना ही नहीं, कल्याण मित्र के स्मरण से निश्चय ही उन बंधुजनों की भी प्राप्ति हो जाती है जिनका दर्शन असंभव होता है। तदंतर महामुनि सुतपा ने किसी कारणवश कल्याण मित्र की माता का परित्याग करके उसी समय सहसा पूर्व अपराध का स्मरण हो आने से सूर्यपुत्र अश्वनी कुमार को भी श्राप दिया। देवाधम, तू अपने भाई के साथ यज्ञ भाव से वंचित और अपूज्य हो जा। तेरा अंग व्याधिग्रस्त और जड़ हो जाए। तू अकीर्तिमान कलंक युक्त हो जा। यो कहकर सुतपा अपने पुत्र कल्याण मित्र के साथ घर चले गए। तब सूर्य देवता दोनों अश्वनी कुमारों के साथ उनके निकट गए। शौनक जी, त्रिलोकीनाथ सूर्य ने अपने रोगग्रस्त पुत्रों के साथ मुनिवर सुतपा का दर्शन करके उनकी स्तुति करते हुए कहा। सूर्य बोले, भगवान, युग युग में प्रकट होने वाले विष्णु स्वरूप ब्राह्मण देवता मुनीश्वर भारद्वाज, आप मेरे पुत्रों का अपराध क्षमा करें। ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर आदि सब देवता सदा ब्राह्मण के ही दिए हुए फल फूल और जल आदि का उपभोग करते हैं। ब्राह्मणों द्वारा ही आवाहित हुए देवता सदा सब लोकों में पूजे जाते हैं। ब्राह्मण से बढ़कर दूसरा कोई देवता नहीं है। ब्राह्मण के रूप में साक्षात श्री हरि ही प्रकट होते हैं। ब्राह्मण के संतुष्ट होने पर साक्षात नारायण देव संतुष्ट होते हैं तथा नारायण देव के संतुष्ट होने पर संपूर्ण देवता संतुष्ट हो जाते हैं। गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। भगवान श्री कृष्ण से बढ़कर कोई देवता नहीं है। शंकर जी से बड़ा वैष्णव नहीं है और पृथ्वी से बढ़कर कोई सहनशील नहीं है। सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। पार्वती जी से बढ़कर सती साध्वी स्त्री नहीं है। दैव से बड़ा कोई बलवान नहीं है तथा पुत्र से अधिक दूसरा कोई प्रिय नहीं है। रोग के समान शत्रु, गुरु से बढ़कर पूजनीय, माता के तुल्य बंधु तथा पिता से बढ़कर कोई दूसरा मित्र नहीं है। सूर्य का यह वचन सुनकर भारद्वाज, सुतपा,
मुनि ने उनको प्रणाम किया और अपनी तपस्या के फल से उनके दोनों पुत्रों को रोग मुक्त कर दिया। फिर कहा, देवेश्वर, आगे चलकर आपके दोनों पुत्र यज्ञ भाग के अधिकारी होंगे। यूँ कह सुतपा मुनि ने भगवान सूर्य को प्रणाम किया और तपस्या के क्षीण होने के भय से भयभीत हो श्री हरि की सेवा में मन लगाकर गंगा तट को प्रस्थान किया। तत्पश्चात भगवान सूर्य दोनों पुत्रों के साथ अपने धाम को चले गए। विद्वान हो या विद्याहीन, जो ब्राह्मण प्रतिदिन संध्या वंदन करके पवित्र होता है, वही भगवान विष्णु के समान वंदनीय है। यदि वह भगवान से विमुख हो तो आदर का पात्र नहीं है। जो एकादशी को भोजन नहीं करता और प्रतिदिन श्री कृष्ण की आराधना करता है, उस ब्राह्मण का चरणोदक पाकर कोई भी स्थान निश्चय ही तीर्थ बन जाता है। जो नित्य प्रति भगवान को भोग लगाकर उनका उच्छिष्ट भोजन करता है तथा उनके नैवेद्य को मुख में ग्रहण करता है, वह इस भूतल पर परम पवित्र एवं जीवन मुक्त है। ब्रह्मा जी तथा उनके पुत्र सनकादि सभी विष्णुपरायण हैं। फिर उन्हीं के कुल में उत्पन्न हुआ ब्राह्मण श्री हरि से विमुख कैसे हो सकता है? माता पिता, नाना आदि अथवा गुरु के संसर्ग दोष से भी जो ब्राह्मण श्री हरि से विमुख हो जाते हैं, वे जीते जी ही मुर्दे के समान है। वह कैसा गुरु, कैसा पिता, कैसा पुत्र, कैसा मित्र, कैसा राजा तथा कैसा बंधु है, जो श्री हरि के भजन की बुद्धि अर्थात सलाह नहीं देता। विप्रवर अवैष्णव ब्राह्मण से वैष्णव चांडाल श्रेष्ठ है, क्योंकि वह वैष्णव चांडाल अपने बंधुगणों सहित संसार बंधन से मुक्त हो जाता है और वह अवैष्णव ब्राह्मण नरक में पड़ता है। ब्राह्मण जो प्रतिदिन संध्या वंदन नहीं करता अथवा भगवान विष्णु से विमुख रहता है, वह सदा अपवित्र माना गया है। जैसे विषहीन सर्प को सर्प भास मात्र कहा गया है, उसी तरह संध्या कर्म तथा भगवत भक्ति से हीन ब्राह्मण भास मात्र है। वैष्णव पुरुष अपने कुल की करोड़ों और नाना आदि की सैकड़ों पीढ़ियों के साथ भगवान विष्णु के धाम में जाता है। वैष्णव जन सदा गोविंद के चरणारविंदों का ध्यान करते हैं और भगवान गोविंद सदा उन वैष्णवों के निकट रहकर उन्हीं का ध्यान किया करते हैं। भक्तों की रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र को नियुक्त करके भी श्री हरि निश्चिंत नहीं होते हैं, इसीलिए स्वयं भी उनके पास मौजूद रहते हैं। इस प्रकार यह अध्याय यहीं समाप्त हुआ। ओम श्री कृष्णाय नमः। कथा अभी जारी है।